यूक्रेन पर रूसी हमले के बीच लातविया की ड्रोन फैक्ट्री में अचानक आग लग गई है। पूरी फैक्ट्री जल गई है। जिस फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है वहीं पर बने ड्रोन लातविया लगातार यूक्रेन को भेज रहा था। लातविया के रास्ते अमेरिका भी अपना हथियार यूक्रेन को दे रहा था। ऐसे में जब नाटो देश की अमेरिकी ड्रोन फैक्ट्री में आग लगी तो कई सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब रूस और अमेरिका के बीच सीधी लड़ाई होगी। ये डरावनी आग, ये खौफनाक धुआं, अग्निकुंड बनी इमारत, दहशत भरी ये आवाज और इस सब के बीच आग बुझाने के लिए मशक्कत करते फायर ब्रिगेड की फौज। भीषण लपटों में घिरा ये दृश्य है लातविया की उस फैक्ट्री का जहां ड्रोन बनते हैं। जहां ये आग लगी है वो ड्रोन फैक्ट्री राजधानी रीगा के बाहरी इलाकों में है। जैसे ही आग लगी वैसे ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। 12 पुलिस वाहन, 9 दमकल वाहन और 5 एम्बुलेंस घटना स्थल पर पहुंचे। आग बुझाने की मशक्कत शुरू हुई। बताया जा रहा है कि यह फैक्ट्री अमेरिकी कंपनी एज एटोनॉमी चलाती है। इस फैक्ट्री में अमेरिकी कंपनी खुफिया, निगरानी और टोही मिशन के लिए लंबी दूरी के ड्रोन बनाती है। इस कंपनी में बने ड्रोन की लगातार सप्लाई यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के लिए होती रही है। इसीलिए जब इस ड्रोन फैक्ट्री में अचानक आग लगी तो सवाल उठने लगे कि क्या लातविया की ड्रोन फैक्ट्री पर हमला हुआ है? अगर ये हमला है तो क्या रूस ने अटैक किया है? क्या लातविया में ईरान का बदला लिया गया? इन सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले जानिए कि यूक्रेन युद्ध के बीच में लातविया कहां खड़ा है। वैश्विक मानचित्र पर लातविया का मायने क्या है? लातविया एक बाल्टिक देश है जिसके उत्तर में एस्टोनिया है और दक्षिण में लिथुआनिया है। इसके पूरब में रूस और दक्षिण पूरब में बेलारूस है और पश्चिम में स्वीडन है। लातविया का एक हिस्सा समुद्र से भी लगता है। 19 लाख की आबादी वाले छोटे से देश लातविया की रूस से दुश्मनी पुरानी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने लातविया पर कब्जा किया, लेकिन 1991 में यूएसएसआर के खत्म होने के बाद लातविया पूर्ण आजाद हुआ। 2004 के अप्रैल महीने में लातविया नेटो का सदस्य बना और मई आते आते वो यूरोपीय संघ का भी सदस्य बन गया। इसी वजह से यूक्रेन युद्ध में नेटो सदस्य होने के नाते लातविया पीछे खड़ा हुआ है और हथियारों की सप्लाई कर रहा है।